हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार सचिन देव पलौटी साहब हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस बार जो चुनाव होने वाला है, क्या विजन लेके आप जनता में उतरेंगे, किस तरह से काम करेंगे। हमारा विजन यही रहेगा कि युवकों को जैसा जितना आगे लेके आ सके समाज में। अभी भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा ही एक घोष वाक्य रहा है, सबका साथ सबका विकास। उसी तरीके से नवी मुंबई में टिकट बंटवारे में एक समतोल है, हर तरीके का उम्मीदवार है। हमारे जैसे युवा को एक संधि दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आप जब चुनाव के बीच उतरेंगे, जनता के बीच उतरेंगे चुनाव? मुद्दा हमारा यही रहेगा, नवी मुंबई का विकास, हमारे प्रभाग का विकास। जिस तरीके से नाइक साहब ने विकास का रथ अविरत दौड़ाया है, उसी तरह से उनके मार्गदर्शन में हम काम करना पसंद करेंगे। आज आपने एबी फॉर्म भर दिया है, तो किस तरह से खुशी जाहिर करना चाहेंगे अपने प्रभाग में, और प्रभाग को लोगों को क्या आह्वान करना चाहेंगे अपनी तरफ से? खुशी देखिए कैसा है, यहाँ पर रेस में काफी लोग थे, कहीं खुशी है, कहीं गम है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की टीम एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे। जो यहाँ के अन्य कैंडिडेट हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? जी कुछ नहीं, इलेक्शंस है, इलेक्शंस बहुत कम समय के लिए होते हैं। उतने टाइम में अच्छे से स्पोर्टिंगली इलेक्शंस लड़कर समाज की सेवा कैसे की जाए, उस पर हम सब मिलकर ध्यान देंगे। आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, किस मुद्दे को लेकर उनको चुनाव लड़ा रहे हैं आप लोग? ये एक कैंडिडेट सचिन लवटे है, हमारे पिताजी हो। एक सामान्य, अति सामान्य घर से सामान्य आदमी वो यहाँ पे जो उम्मीदवारी दी है, सब हम सामान्य लोगों का हमको दुख दर्द समझते हैं। ये प्रस्तापित जो लोग हैं यहाँ पे है, वो प्रस्तापित के विरुद्ध सामान्य की लड़ाई यहाँ वार्ड में है। इसके लिए हम लोग युवा के लिए काम करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ का सामान्य जनता का सुख दुख जानते हैं, तो उस हिसाब से हम सब युवाओं को मार्गदर्शन, सबका आशीर्वाद लेंगे। हमारे जनता ही हमारी ताकत है, जनता ही हमारी शक्ति है। उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। हमको सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम यहाँ पे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा के नवी मुंबई के शिल्पकार नाइक साहब ने जो हमको विश्वास हमारे ऊपर दिखाया है, वो हम सार्थ करके दिखाएंगे। आपके प्रभाग में एक युवा कैंडिडेट आए हैं, क्या उम्मीद है आपको इनसे, क्या उम्मीद की काम है? ये बहुत खुशी की बात है कि सचिन लवटे साहब को उम्मीदवारी दी है। इधर बहुत बड़े बड़े नेता थे, फिर भी उनको ये करके जो युवा नेता है उनको जो संधि दी, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और वो आगे भी जाके बहुत कुछ करेगा, ये हमको उम्मीद है। इसलिए बहुत शुक्रिया नाइक साहब का और उनके टीम का। क्या उम्मीद है युवाओं के प्रति, किस तरह से युवा उम्मीदवार आपके प्रभाग में आए, प्रभाग में किस तरह के काम को आप विकास देखना चाहते हैं? युवा के लिए जो है, अभी पिछले दिसंबर मंथ में ही युवाओं के लिए क्रिकेट का आयोजन इन्होंने किया था और भव्य आयोजन किया था। तो उसके वजह से युवा में तो ताकत उनका दिख रहा है और आगे बढ़कर युवाओं के लिए एक मंच खड़ा करेंगे और सबको वहाँ से शिक्षा हो या फिर क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, या उसमें सबको सहभाग मिलेगा और आगे बढ़ेगा। इसके लिए अपन काम करेंगे। सचिन जी, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे आपसे, थोड़ा यहाँ पर आइए। जब भी आप विजय प्राप्त करके आएंगे तो ऐसा कौन सा काम अपने प्रभाग में करना चाहेंगे जो आपके दिल के करीब हो? अभी मैं इस प्रभाग में पिछले 30 सालों से रहता हूँ। इस प्रभाग के काफ़ी समस्या हमको पता है। हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा प्रलंबित मुद्दा है यहाँ के गणपति मंदिर का। देव देश धर्म के लिए काम करना भारतीय जनता पार्टी का मूल बनता है। देश कैसा आगे बढ़े, देव देवता की सेवा कैसे करे, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर एक गणपति मंदिर का प्लॉट काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ा है। पहले साल में हम उसका लाइजनिंग पूरा करके उसका हम नारियल फोड़ेंगे और हमारे कारकिर्द खत्म होने से पहले हम वो मंदिर पूरा करेंगे। एक युवा होने के नाते जो यहाँ के वोटर है, आपके प्रभाग के वोटर है, पहले प्रभाग का बता दीजिए, विवरण कर लीजिए, उनको क्या आह्वान करना चाहेंगे वोटिंग को लेकर? युवाओं को यही आह्वान करेंगे कि आपके लिए कौन खड़ा होगा, समय असमय कौन आपके लिए हमेशा उपलब्ध होगा, उस पर आप गौर कीजिए। उस हिसाब से आप चुनाव में मतदान कीजिए। कौन सा प्रभाग है और क्या प्रभाग के लोगों को क्या आह्वान? हमारा प्रभाग क्रमांक 24 है। प्रभाग क्रमांक 24D में सर्वसाधारण गट में हमने नामांकन किया हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सचिन जी देवप्पा लवटे जो हमारे काफ़ी पुराने दोस्त हैं, हमने उनकी पूरी लाइफस्टाइल देखी है, कहाँ से कहाँ तक आए हैं।
एक टाइम था जो सेक्टर 18 में वो छोटा सा किराना का दुकान चलाते थे, फिर भी हर एक लोगों को मदद करते थे, भले वो छोटे हो बड़े हो, हर एक कोई भी कार्यक्रम रहेंगे तो वो सबसे पहले आते थे। कुछ भी होगा हमारे एक फ़ोन पे वो हमेशा तभी हाजिर होते थे, और उनका जो अभी हम देख रहे हैं कि एक छोटे से लेवल से अभी कहाँ बड़े पहुँच गए, फिर भी उनका बिहेवियर बोलो, उनका नेचर बोलो, अभी भी वो एक कॉल ही अवेलेबल है। आप कभी भी कुछ भी रहेगा वो तुरंत अवेलेबल रहते हैं। हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें की है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं जिनके फीस नहीं भर पाते, तो वो उन्होंने काफ़ी नहीं बल्कि 3-4 बच्चे लोग का फीस भरा है, कॉलेज स्कूल में एडमिशन कराया है। फिर कभी यहाँ पे ग्राउंड का दिक्कत था तो वो हमने, जैसे विद्या भवन कॉलेज के यहाँ पे टर्फ बनने वाला था तो वो बंद करा के हमने वो ग्राउंड रोका है, कमर्शियल जा रहा था तो सेक्टर के लिए बहुत चीज़ें की है। जैसे गणपति उत्सव होता है तो वहाँ पे काफ़ी डोनेशंस हो गए, काफ़ी लोगों को मदद करना, हर एक चीज़। तो काफ़ी लोग होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनका बिल नहीं भर पाते हैं, मदद करना रहता है तो वो भी किया जाता है। तो हमने उनको एकदम छोटे जगह से देख के एकदम बड़े तक आए हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही काम करते रहे और आगे रहे, तो हमारे लिए और हमारे युवक के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के। जैसे कि यहाँ के युवाओं की हमने प्रतिक्रिया लिया और सचिन लोटे साहब की भी प्रतिक्रिया ली। उन्होंने कहा है कि जो प्रभाग 24 का मुद्दा है वो काफ़ी निश्चय पूर्वक से लेकर काम करेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से ये काम करते हैं।